हेलो दोस्तों। तो हमारे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 77 तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चंस को। आज हम 78 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो उसमें टाइप कौन सा है। देखो ये वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये करते हैं। देखो 78 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं हम क्वेश्चन। देखो 78 देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। देखो योग करना है। देखो दो संख्या हम एक्स वाई मानेंगे। ठीक है, हमेशा ए बी सी भी मान सकते, ए बी मान सकते, तीन संख्या मानना हो तो ए बी सी मान सकते। ठीक है, एक्स वाई जेड मान सकते। ठीक है, हम देखो एक्स वाई मानेंगे। देखो वर्गों का योग, देखो एक्स और वाई संख्या मानी हमने, उन संख्याओं के वर्गों का योग किया। तो वो पहले वर्ग किया फिर उनका योग कर लिया। कितना है 100। अब वो कह रहा वर्गों का अंतर। देखो वर्गों का अंतर कितना है 28। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उन संख्याओं का योग निकालना है। देखो हमें योग निकालना है। अब देखो यानी कि देखो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई, हमें ये निकालना है। देखो क्या करेंगे हम, इनको देखो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। देखो प्लस करेंगे ये कट जाएंगे दोनों। देखो 2x² बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 128। और देखो ये 2 से काटेंगे तो 64 आएगा। तो x की वैल्यू देखो रूट चढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव नंबर लेना है, उसने खुद कहा था। अब x का मान तुम किसी में भी रख सकते हो। अगर इक्वेशन मान लें इसको, पहली वाली दूसरी वाली, तो रख सकते किसी में भी। या देखो दोनों को मैच करके भी निकाल सकते चाहो तो। ठीक है, देखो 8 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। यानी कि देखो ये 64 आएगा। 64 आया बराबर में 100। देखो उसको माइनस करने पे 36 आएगा। माइनस करने पे 36 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमें योग निकालना है तो जोड़ दो दोनों को। देखो पहला 8 निकला x और ये 6 निकला, तो कितना आएगा आंसर। आंसर आएगा हमारा 14, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 79। देखो 79 क्या कह रहा है हमसे। देखो दो संख्याओं का योग 29 व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई 29। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर। देखो पहले वर्ग करो फिर उनका अंतर कर दो, यानी कि स्क्वायर करके उनका डिफरेंस। ठीक है, ये दिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x माइनस वाई, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर। देखो हम अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम। देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 145। देखो x प्लस वाई कितना दिया है 29, x माइनस वाई हमें निकालना है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो डिवाइड कर दो सीधा। देखो डिवाइड कितने बार में होगा, ये डिवाइड होगा 5 बार में। देखो 5 से करेंगे हम तो यही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा इसका बी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 80 का कह रहा है हमसे। देखो 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखो क्रमिक पूर्णांकों की बात कर रहा है। देखो 3 क्रमिक पूर्णांक क्या होंगे। देखो क्रमिक मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से होता है क्रमिक। देखो ऐसे कि देखो हम x मानेंगे तो आगे जोड़ेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 इस टाइप से देखो 3 क्रमिक पूर्णांक हो जाएंगे। इनकी वर्गों का योग कह रहा है। देखो वर्गों का योग कर दो इनका, यानी कि इनका वर्ग कर दो और योग कर दो, योग यानी कि प्लस कर दो। ठीक है,
ये हमने प्लस किया, देखो बराबर में कितना है 2030। ठीक है, हमें बीच वाला पूर्णांक यानी कि x + 1 निकालना है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, देखो ये a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लगा हम ऐसे। देखो यहाँ पे a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब हम अच्छे जानते हैं, देखो x² हो गया 3x²। देखो यहाँ पे देखना 2x और 4x हो गया 6x, और देखो 1 है और 4 है। देखो 1 और 4 5 हुआ, उसको इस तरफ लेके जाएंगे, यह तो को जोड़ लो पहले। देखो 5 ये आया हमारा। ठीक है, अब देखो 3x² + 6x, देखो 5 को हम उस तरह लेके जाएंगे तो 2025 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम आराम से, कॉमन आ रहा है 3, तो x² + 2x = हो जाएगा हमारा ये। देखो इसे काट सकते हैं हम आराम से, तो काटने पे x² + 2x की वैल्यू सीधी कितनी आएगी हमारी 675 ये आएगी। ठीक है, 3 से काटने पे। अब देखो इसको देखो बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसमें हम क्या रखें x का मान कि हमारा ये आ जाए। देखो इसमें x का मान क्या रखें कि ये आ जाए। देखो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है वैसे तो, ये देखो यदि हम x की जगह पे 25 रख दें तो देखो ये आएगा कैसे, क्योंकि देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, और देखो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा, और देखो 50 हो जाएगा ये जुड़ के गुणा होकर, तो 25 दूनी 50, देखो जोड़ने पे 675 ही आएगा, यानी कि x का मान क्या होगा 25 होगा। देखो तो x के मान देखो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है बीच वाला नंबर। देखो बीच वाला नंबर क्या था, देखो बीच वाला जो नंबर है वो x + 1 था, यानी कि 25 + 1, 25 + 1 यानी कि 26, इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, देखो 81 क्या लिखा हुआ है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेष फल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। देखो ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक के घन में से हमने माना पूर्णांक x है, घन में से स्क्वायर को घटाया जाए तो निकल के आता है 48। ठीक है, घन में से स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो अब ये पूर्णांक बताना है। देखो बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे इसको, x की जगह पे जो जो ऑप्शन है वो रखते जाओ, किससे 48 आएगा वही इसका आंसर है। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ सीधा क्या रखने पे 48 आएगा। देखो ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन डी जो है, देखो x की वैल्यू 4 रखो, आ जाएगा ये। देखो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस कर देंगे हम, देखो 4 का स्क्वायर 16, देखो 16 में 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, देखो 82 देखिए, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखो ये क्वेश्चन है 82, हमें बताना है। देखो दो क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी, पहले तो x और x + 2 होंगी, दो क्रमागत सम संख्याएं ये होंगी। देखो इसका कह रहा है कि वर्गों का, देखो वर्गों का अंतर कह रहा है। देखो अंतर करेंगे हम जैसे ही तो पता क्या होगा अंतर करने पे, देखो x + 2 का स्क्वायर माइनस x² = 84। देखो वर्गों का अंतर किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया। अब देखना बहुत ही कुछ नहीं है, देखो इसका लगाएंगे फॉर्मूला, देखो a² + b² + 2ab, ये देखो क्या हो जाएगा x² ऐसे ही
देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो 4x बराबर, देखो 4 को वहाँ लेके जाएंगे तो 80 आएगा, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उन क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि देखो x प्लस एक्स प्लस 2 हमें का योग फाइंड करना है। देखो योग करेंगे, देखना 20 प्लस 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, देखो 40 और 42, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 83 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई कितना है 22, और उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 404। हमें निकालना क्या है, उनका गुणनफल। तो गुणनफल निकालना है x इंटू वाई लिख लेंगे। देखो हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इससे हमें ये आ जाए। देखो एक फॉर्मूला नया हमें आ रहा है जिससे ये डायरेक्ट निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो रहा है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 का स्क्वायर हो गया। और देखो इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 404, देखो 2xy हमें ऐसे निकल जाएगा ये। देखो 22 का स्क्वायर अच्छे जानते हैं हम 484 होता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही और ये भी ऐसे ही। देखो इसको माइनस करेंगे अपन तो कितना आएगा, देखो माइनस करेंगे तो बहुत ही इजी 80 आ जाएगा माइनस करने पे। तो 2xy, देखो xy की वैल्यू होगी 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखो 84 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग, देखो अंतर कर दो पहले उसका वर्ग कर दो, ठीक है। कितना है 36, हमें निकालना है उनका गुणनफल। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो इसमें देखो हम लगा देंगे फॉर्मूला x माइनस वाई इस बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। अब इसमें देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है पहले से 36, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में दिया है 80 माइनस के 2xy। देखो इसको इधर ले लो, इसको इधर, तो देखो 2xy बराबर 80 माइनस 36। 80 माइनस 36 कितना होगा बताओ, 80 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास आएगा 44। तो xy की वैल्यू कितनी आएगी 22, बहुत इजी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद जो 85 वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल 84 वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल 84 ही है वो एक्चुअल में, ठीक है। इसलिए उसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सीधा। देखो हम करेंगे 86 वाला क्वेश्चन। देखो 86 वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या ज्ञात करें। देखो एक संख्या है उसका वर्ग है, उसका योग दिया है कितना 182, तो वो संख्या बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो बाय ऑप्शन पकड़ो इसको सीधा, देखो बाय ऑप्शन पकड़ेंगे इसको। x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा 182 आ जाए। देखो हम x की वैल्यू ऑप्शन में से देख के रख लेंगे। देखो हम देखो x की वैल्यू अगर रखेंगे 13 तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्टली देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 13 जोड़ लेंगे इसमें कितना होगा, देखो 9 और 3 12, 6 7 8 और 1, देखो वही आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 13, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 87। देखो 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है
386, ठीक है। उसमें से एक संख्या कितनी है, 5 है। देखो एक संख्या मानी हमने कि x है, ठीक है, 5 दी है, तो सेकंड संख्या कितनी है, ठीक है। देखो हम निकाल लेंगे अभी, यार कुछ नहीं, यहाँ पे रखना है बस मान, कुछ नहीं है। देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 386। देखो 25 को माइनस करेंगे अपन सीधा, 25 को माइनस करेंगे 361 आएगा, और हम जानते हैं 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, 19 आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 88। देखो 88 में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, देखो अंतर दिया है 3 और उनके वर्गों का योग, देखो वर्ग का योग, ठीक है, कितना दिया है 369, तो हमें उनका योग बताना है, x प्लस वाई बताना है। देखो हम जानते हैं अच्छे से कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला होगा हमारा, ठीक है। देखो इसका यूज़ करेंगे हम इसको फाइंड करने के लिए। देखो कैसे, देखो इसका यूज़ करेंगे हम पहले। देखो कैसे होगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा कितना, 369 प्लस 2xy, देखो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़, एक मिनट देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा, a माइनस बी और उसको यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। देखो 396 माइनस के 2xy, देखो इसको यहाँ करेंगे हम जैसे, तो 2xy की वैल्यू आएगी निकल के 360। देखो ये वैल्यू निकल के हमारी आई। अब देखो हम एक फॉर्मूला इसमें और अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ये लगाएंगे। देखो तो 369 प्लस 360, देखो ये वैल्यू निकाली हमने अभी, यार रख देंगे यहाँ पे, दोनों को जोड़ दो। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 729, और हम अच्छे से जानते हैं कि 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 होता है 27 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऐसे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। देखो इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:3:2:3 है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं बताइए। देखो अगर इनको संख्या बनाएंगे तो x होगा, ये 2x होगा और 3x होगा। देखो इनका हमें स्क्वायर करके योग करना है, तो देखो हमने कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 126 है, ये कहा है इसने। देखना इसका 4x स्क्वायर होगा, ये 3x स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर ऐसी 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, सब कुछ जोड़ लेंगे तो 14 आएगा। अब देखो 14 से काटेंगे तो 14 90 होता है 126, तो x की वैल्यू आएगी 3। हमें देखो संख्याएं फाइंड करना है। देखो संख्याएं क्या होंगी, देखो संख्याएं हमारी हो जाएंगी, देखो पहले कौन सी है x, दूसरी 2x और 3x, यानी कि देखो x का मान रखो, देखो 3, देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 369, ये इसका आंसर होगा जी। और ये आंसर अपना ऑप्शन सी में है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 90। देखो ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। देखो वो संख्या में उसका वर्ग जोड़ दें तो वो 240 है, ये कहा है। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का। देखो बाय ऑप्शन करेंगे इसको, देखो ऑप्शन में से उठा लेंगे सीधा हम, तो x की जगह पे क्या रखते हैं कि हमारा देखो ये आ जाए। देखो x की जगह पे अगर हम 16 रख दें तो ये आ जाए, 16 रखने पे नहीं, 16 रखने पे नहीं आएगा। देखो 16 ऑप्शन नहीं रखने पे नहीं आएगा ये, तो 16 ही रखेंगे। देखो 15 रखने पे हो जाएगा ये,
तो वो 15 रखेंगे तो 15 पे हो जाएगा। तो वो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। देखो 225 और 15 कितना होगा? 240। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? वो संख्या होगी 15। ठीक है, इसका आंसर होगा 15, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या है। देखो, एक प्राकृत संख्या हमने क्या मानी है? x, उसका वर्ग के तिगने यानी 3 का गुणा कर दिया, और उसके 4 गुने में से घटाने पर, देखो 4 गुने को घटाया, प्राप्त संख्या जो पूरी प्राप्त संख्या है, ये संख्या जो है उस संख्या से 50 अधिक है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो संख्या थी कोई हमारी, प्राकृत संख्या है, इसके स्क्वायर का तिगना। ठीक है, और इसी संख्या के 4 गुने को इसमें से घटाया जाए तो उस संख्या से 50 अधिक वो हो जाती है। ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो सॉल्व करना है इसको। देखो इन दोनों को इधर लेके आओ तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। देखो 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस x माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 50 इक्वल टू 0। देखो या तो इसके फैक्टर कर लो या तो फिर बाय ऑप्शंस कर लो। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लो। देखो इसके फैक्टर कर ले रहे हैं। वो इसके फैक्टर पता क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 15 माइनस 10। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर, देखो 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, तो क्या बचेगा? x माइनस 5। देखो इसमें कॉमन कितना आएगा? इसमें कॉमन आएगा हमारा, इसमें आएगा 10 कॉमन, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन, तो 3x प्लस 10 बचेगा बराबर 0। देखो 5x बराबर 0, तो x बराबर आएगा 5। ये निकल के आएगा। x की वैल्यू एक्चुअल 5 होगी। देखो ये बटे में नंबर आएगा तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब देखो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यही 5। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। देखो 92 जो क्वेश्चन है कह रहा है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं। देखो 100 से कम जो स्क्वायर रूट होगा किस किस संख्या का होगा ये बताना है। देखना 100 से कम देखना किसका होगा। देखो सबसे अगर हम लास्ट वाले डेट की बात करें तो सबसे पहले देखना 81 जो है वो 100 से कम स्क्वायर बनेगा 81। ठीक है, अगर हम 81 के ऊपर जाएंगे यानी कि 9 के बाद, देखो ये 9 का स्क्वायर होता है। अब देखो जैसे ही हम 10 का स्क्वायर पे जाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, लेकिन 100 से कम चाहिए हमें, इसलिए 100 से कम के लिए क्या आएगा? 9 ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि 81 तक ही तो होगा। अब इसके बाद पता क्या है? 81 देखो एक चीज़ का और होता है। 81 देखो हमारा -9 का स्क्वायर भी तो होता है। देखो -9 का स्क्वायर भी तो 81 होगा। ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो प्लस का बन जाएगा। यानी कि हम पता क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि -10 और +10 के बीच। देखो 9 और -9 तो आ ही रहा, तो -10 और +10 के बीच जितनी संख्या होंगी उनका जो स्क्वायर होगा वो 100 से कम की रेंज में आएगा। ठीक
ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखो 93 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, हमने संख्या एक्स वाई मानी, उनका गुणनफल किया तो 32 है। औसत दिया है 6। देखो होता क्या है, दो संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे, दोनों का योग बटे में संख्या जितनी है उसका डिवाइड कर देते। संख्या 2 है, 2 का डिवाइड कर देंगे उनका योग। देखो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको हम 2 मान सकते हैं। अब देखना इसमें कह रहा है तीसरी लाइन कि इनके घनों का योग बताना है। देखो घनों का योग बताना है इसका, यानी कि देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमें ये फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो हम देखो एक चीज़ करेंगे, इसमें हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, यानी तो वो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा, वो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे देखो x प्लस वाई, इसका मान हम निकाल चुके हैं, इसका मान 12 निकाल चुके हैं हम। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान पता नहीं है। देखो x और इंटू वाई का मान तो दिया ही है 32 था। अब देखना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का देखो हम क्या करेंगे, देखना हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इससे देखो हम जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2xy, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस वैल्यू को देखो हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा देखो एक्चुअल में क्या निकल जाएगा, देखना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखो आएगी एक्स प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख रहा है हम, देखो ये रख रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और देखो माइनस का xy था ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, ये हमने किया। अब देखो देख सकते हैं इसमें एक चीज़, देखो क्या x प्लस वाई ऐसा ही, देखो ये वाला देखना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो ये 2xy और ये 1xy 3xy हो जाएंगे। अब बस कुछ नहीं है, अब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 12। देखो यहाँ पे 12 रख दिया, 12 का स्क्वायर। यहाँ देखो 3xy की वैल्यू कितनी थी, देखो स्टार्टिंग में 32 थी। अब देखना यहाँ पे 12 तो ऐसे ही, देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, मल्टीप्लाई करेंगे 32 में तो कितना आएगा, देखो 96 आएगा। अब इसे माइनस कर लो, देखो माइनस करने पे देखो 12 तो ऐसे ही, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पे 48 आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, बस देखो 12 का गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96 और 12 चौको 48, 48 और 9 कितना होगा, 57 होगा। ठीक है, ये आएगा अपना 576। ऑप्शन जे है दिल्ली डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या थी, देखो लड़कों की संख्या निकालना है हमें। देखो इसमें कह रहा है हमसे कि 400 रुपये देखो एकत्रित हुए टोटल, देखो टोटल पैसे जो हैं, पैसे नहीं है, देखो टोटल रुपए जो हैं वो हैं 400, देखो रुपए हैं 400। अब देखो प्रत्येक लड़के ने,
देखो माना कि लड़के x हैं, लड़के मान लो x हैं। अब देखो x लड़कों ने 25-25 पैसे के इतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे। तो 25-25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे। तो लड़के थे कितने x लड़कों ने 25 पैसे के x सिक्के दिए। तो सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 400। देखो ये रुपए में है भी, अभी रुपए में है। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये पूरा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा अब। ठीक है, अब देखना 25 से काट लो। ठीक है, 25 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 16 बार में कटेगा। देखो x स्क्वायर बराबर, देखो जी कितना हो जाएगा 1600। तो वो रूट करेंगे 1600 का, तो हम जानते हैं अच्छे से कि 40 आएगा। ठीक है, और 40 ही क्या है, x की वैल्यू जो है वही तो लड़कों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या आ गई हमारी, ऑप्शन ए में हमारा 40 दिया है। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। किसके बराबर होता है? देखो दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ये दिया है। देखो दो क्रमागत पूर्णांक होते क्या है, पहले तो x और x+1 दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं। इनके वर्गों का अंतर, देखो इनके वर्गों का अंतर, देखो वर्ग किया और इनका अंतर किया। अंतर मतलब बड़े में से छोटा होगा माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले। देखो a² + b² + 2ab ये होगा, ये तो ऐसे ही। अब देखना x² से x और कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + 2x। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, क्या देखना 1 + x + x, यानी कि देख सकते हैं, देखो हम x + 1 x + x + 1, देखो x और x + 1, देखो ये दोनों संख्याओं का योग है ना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जो कि लिखा, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जो कि लिखा है दोनों संख्याओं के योगफल का। ठीक है, योगफल के बराबर होगा, ये योग है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है 96, देखो 96 जो क्वेश्चन है वो हमने पहले ही कर लिया है। वो क्वेश्चन नंबर जो 90 था, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इसलिए उसको नहीं करेंगे। देखो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिए हैं 96 तक क्वेश्चंस। ठीक है, अगली वीडियो में इसके बाद वाले टाइप को ख़त्म कर लेंगे, साथ ही साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट टाइप रह गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।